Welcome to Techno World. Subscribe the channel for latest videos. अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल नंबर 4 में आज हम फॉन्ट सब मेन्यू को एक्सप्लोर करेंगे। ये भी होम रिबन की ही एक ऑप्शन है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास क्लिपबोर्ड सब मेन्यू में कॉपी कट और पेस्ट की जो ऑप्शंस आती हैं, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं कमांड्स के थ्रू और राइट क्लिक के थ्रू, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अभी शुरू किया हो वर्ड सीखना, तो उनको हो सकता है इन चीज़ों का आइडिया ना हो, तो वो भी मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। तो बगैर कोई देर किए हम शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अपना एक टेक्स्ट लिखा हुआ है कुछ, इसको मैं सिलेक्ट करके पहले कॉपी करूँगी दो तरीकों से। कंट्रोल ए प्रेस करूँगी सिलेक्ट ऑल करने के लिए। Pakistan came into being. अब मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगी तो ये बोलेगा कॉपी। Copy. वैसे अगर आप जॉस के साथ अगर इसको यूज करें तो वो कॉपी सिलेक्शन टू क्लिपबोर्ड बोलता है। मैंने चूंकि एनवीडिया ऑन किया हुआ है तो उसमें वो सिर्फ कॉपी बोलेगा। एक और तरीका होता है कॉपी करने का, वो ये कि आपके पास अगर एप्लीकेशन की है तो वो आप प्रेस कर ले, नहीं तो शिफ्ट F10 भी आप प्रेस कर सकते हैं। मैं करती हूँ। Grouping 2 of 5. Cut, remove the selection and copy. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. C2 of 3. ये देखें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मैं इस पर एंटर कर देती हूँ। Document 1 word. Document selected. Pakistan came into being. ओके, अब मैं यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट लूंगी और इसको यहाँ पेस्ट करूंगी। Document 2 word. Document page 1 section 1 blank. आप दो तरीकों से कर सकते हैं सेम। पहले मैं यहाँ एप्लीकेशन की प्रेस करती हूँ। Grouping 2 of 5. Cut on of copy. Paste options. Grouping 3 of 3. Keep source formatting not selected. Keep source formatting. K1 of 4. ये देखिए, अगर मैं इस पे एंटर करूंगी तो यहाँ पेस्ट हो जाएगा। मैं कंट्रोल वी से अप्लाई करती हूँ। Document 2 blank. Paste. Pakistan came into being on 14th August 1947. Quaid Azam is the founder of Pakistan. Pakistan's capital is Islamabad. देखिए, मैंने कुछ लाइंस टाइप की थी और उसने यहाँ पे वो पेस्ट कर दी हैं जो कि मैंने वहां से कॉपी की थी। अगर हमने इस टेक्स्ट को कट करके किसी जगह पेस्ट करना हो तो वो हम देखते हैं वो कैसे करेंगे। यहाँ पे दोबारा मैं सिलेक्ट ऑल करूंगी। Pakistan came into being on. अब मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल ए से। Pakistan came into being. अब दो तरीकों से कर सकते हैं। पहले मैं आपको एप्लीकेशन की करके दिखा देती हूँ। Grouping 2 of 5. Cut, remove, copy. Cut, remove the selection and put it on the clipboard so you can paste it somewhere else. T1 of 3. ये देखें, कट। Copy. Put a copy of the selection on the clipboard so you can paste it somewhere else. C2 of 3. और ये कॉपी। ठीक है, तो हम लेकिन मैं शॉर्ट कमांड यूज Document करूंगी। कंट्रोल एक्स। cut. ये देखें, इसने बोला कट। अब मैं एक और डॉक्यूमेंट लेती हूँ। Document 3 word. Document page 1 section 1 blank. यहाँ मैं इसे पेस्ट करूंगी कंट्रोल वी से। Paste. Blank. Blank. Pakistan's capital is Islamabad. ये देखें, यहाँ पे वो टेक्स्ट आ गया। अब डॉक्यूमेंट 2 पे देखते हैं क्या हमारे पास वो टेक्स्ट वहां मौजूद है। Document 2 word row 1. Document blank. Blank. देखें, ये कट हो गया। कट मीन्स यहाँ से आपने सारा जो है वो डिलीट कर दिया, आपने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर दिया। कॉपी, कट और पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं उनका यूज आप ऐसे कर सकते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम फॉन्ट सब मेन्यू का देख लेते हैं। अच्छा, फॉन्ट सब मेन्यू को एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्ट एज प्रेस करूंगी, रिबन में जाऊंगी, वहां से Ribbon tabs tab control. अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगी। Home grouping. अब दो दफा राइट एरो। Cop font grouping 2 of 5. Bold. Clear. Grow. Font size. Font edit alt H FF. शिफ्ट टैब से जो है मैं फॉन्ट एडिट पे गई हूँ। यहाँ से आप अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने अल्जीरियन रखना है, जौन सा भी आपको लगता है आपने रखना है। यहाँ से आप एरो कीज की मदद से जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जौन सा आपने रखना है उस पर फोकस कर दें बस। टैब प्रेस करूंगी। Font size edit alt H FS selected 11. यहाँ से आप साइज सेलेक्ट कर सकते हैं। Home grouping. Font grouping 2 of 5. Grow font button. Make your text a bit bigger. Alt H FGCTRL shift 3 of 16. आप थोड़ा सा अगर बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं।
ग्रो फॉन्ट वाली ऑप्शन। Shrink font button. Make your text a bit smaller. Alt H F K C T R L Shift 4 of 16. वैसे ये आपको साथ साथ बता रहा है, लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ। श्रिंक फॉन्ट यानी आप थोड़ा सा अगर स्मॉलर रखना चाह रहे हैं। Change case collapse. Change the selected text to uppercase, lowercase, or other common capitalizations. Alt H 7 5 of 16. यहाँ से आप केस चेंज कर सकते हैं, कैपिटल कर सकते हैं, पूरे टेक्स्ट को आप लोअर केस में रख सकते हैं, जो सा आप रखना चाहें यहाँ से आप रख सकते हैं। Clear formatting button. Remove all formatting from the selection, leaving only the normal unformatted text. Alt H E6 of 16. ये क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या, फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं, कोई फॉर्मेटिंग ना रहे, बोल्ड हुआ है तो वो डिलीट हो जाए, मतलब फॉर्मेटिंग डिलीट होगी, टेक्स्ट तो रहेगा। अगर बोल्ड किया हुआ है वो रिमूव हो जाएगा, बोल्ड नहीं रहेगा टेक्स्ट। इटैलिक किया हुआ है, टेक्स्ट इटैलिक नहीं रहेगा। अंडरलाइन किया है वो रिमूव हो जाएगा। तो ये सारी चीजें होंगी। Bold toggle button not pressed. Make your text bold. Alt H 1 CTRL B7 of 16. ये तो बोल्ड का तो आपको आइडिया है ही। Italic toggle button not pressed. Italicize your text. Alt H 2 CTRL I8 of 16. टेक्स्ट को इटैलिक करना। Underline split button collapsed. Underline your text. Alt H 3 9 of 16. टेक्स्ट अंडरलाइन करना। Strict a throw toggle button not pressed. Cross something out by drawing a line through it. Alt H 4 10 of 16. Subscript toggle button not pressed. Type very small letters just below the line of text. Alt H 5 CTR. सबस्क्रिप्ट यानी कि बहुत छोटा छोटा जो है आप टेक्स्ट को, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। Superscript toggle button not pressed. Type very small letters just above the line of text. Alt H 6 CTRL Shift 12 of 16. ये अबव द लाइन है और जो ऊपर वाली ऑप्शन थी वो बिलो द लाइन था। ठीक है, मतलब राइटिंग जो है वो स्मॉल हो, लेकिन ऊपर वाली ऑप्शन में जो सबस्क्रिप्ट वाली ऑप्शन थी उसमें बिलो द लाइन हो। Superscript toggle button not pressed. Type very small letters just above the line. सुपरस्क्रिप्ट में आपकी जो राइटिंग है वो अबव द लाइन छोटी छोटी हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। Text effects and typography collapsed. Add some flair to your text by applying a text effect, such as a shadow or glow. You can also change the typography settings to enable ligatures or choose a stylistic set. Alt H FT 13 of 16. ये आप यहाँ से टेक्स्ट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं डिफरेंट, जैसे हम डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड करते हैं। जैसे अगर हम ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं उसमें हम इफेक्ट्स ऐड कर होते हैं, इसी तरह टेक्स्ट में भी हम इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं ताकि टेक्स्ट जो है हमारा अच्छा दिखाई दे। Text highlight color split button yellow collapse. Make your text pop by highlighting it in a bright color. Alt H I 14 of 16. आप कोई टेक्स्ट हाईलाइट किया है आपने, यानी अंडरलाइन किया है, तो उसका जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए। Font color split button red collapse. Change the color of your आपके टेक्स्ट का फॉन्ट कलर कैसा होना चाहिए, यहाँ से आप कर सकते हैं। font button. Customize your text using advanced font and character options to give it the exact look you want. You can add a variety of styles and colors to your text, as well as visual effects like Strickathrow, superscript, and all caps. Alt H FN 16 of 16. Paragraph grouping 3. Font grouping 2 of 5. Font button. Customize your text using advanced font and character options to give it the exact look you want. Space. Font dialog. Font color effects. This is the body theme font. The current document theme defined. अच्छा, यहाँ से भी मजीद हमारे पास फॉन्ट सेटिंग्स Tab आती हैं। control font edit alt F selected body. ये जब हम कंट्रोल डी प्रेस करते हैं ना, तब भी ये वाली सेटिंग्स ओपन होती हैं। ये वाला डायलॉग बॉक्स मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करूंगी। Font dialog. Font color effects. This is the body theme font. The current document theme defines which font will be used. Font edit alt F selected body. यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपना Body. कि फॉन्ट आपका बॉडी है, हेडिंग है। Body. Heading. Agency FB. Algerian. Aptos. App. Agency. है? Heading. Body. Aptos. Agent. Headings. ठीक है, तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। Body. Font style. Edit alt Y selected regular. फॉन्ट स्टाइल आपका कौन सा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। Italic. Bold italic. Regular. ठीक है, ये इस तरह है। Size. Edit alt S selected 11. यहाँ से साइज है। Font dialog. Font color effects. This is the body theme font. The current document theme defines which font will be used. Font color automatic button. यहाँ से आप ऑटोमेटिक भी चूज कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन को ऑन रख सकते हैं। Underline style combo box. None. Alt U. अंडरलाइन स्टाइल आपका कौन सा होना चाहिए, डबल, सिंगल, दिखा देती हूँ मैं। Underline style combo box. Words only.
single, double, thick, dotted, ठीक है, कि आपका डॉट शो हो, डबल लाइन शो हो, क्या शो हो। dotted heavy, dash, dashed heavy, dash long, dot dash dash heavy, dot dotted, thick, double, word, none. मैंने नन पे कर दिया फिलहाल। Strickathrow checkbox not checked, alt K. Double strickathrow checkbox not checked, alt L. Superscript checkbox not checked, subscript, small caps checkbox not checked, alt M. यहाँ से आप स्मॉल कैप्स भी ऑन कर सकते All हैं। caps checkbox not checked, alt A. ऑल कैप्स यानी सारा कुछ कैपिटलाइज हो Hidden जाए। checkbox not checked, alt set as default button, alt D. मतलब ये जो आप सेटिंग्स करें सारी, यहाँ से आप उसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स भी बना सकते हैं। इस पे अगर आप एंटर करेंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो जाएंगी। Text effects button, alt D. यहाँ से वही, अच्छा ये वही सारी ऑप्शन हैं जो हमने पीछे डायलॉग बॉक्स में देखी थी, लेकिन हमारी आसानी के लिए हम 2 तरीकों से जा सकते हैं। OK button. और जब आपकी सारी सेटिंग्स हो जाएँ तो यहाँ से आप ओके करके अप्लाई कर दें तो आपका जो सेटिंग्स हैं वो अप्लाई हो जाएंगी। Document 2 word. होप सो आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को बआसानी मिल सकें। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।